कहते हैं समुद्र की लहरों के नीचे एक ऐसा शहर सोया है जो कभी भगवान श्री कृष्ण का राज्य था, द्वारका। वो शहर जो एक दिन अचानक समुद्र में समा गया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कथा है या सच में अरब सागर के नीचे बसी है द्वारका नगरी? आज हम उसी रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं, जहाँ इतिहास, पुराण और विज्ञान एक दूसरे से टकराते हैं। हजारों साल पहले की बात है। कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ी तो उन्होंने समुद्र किनारे एक नई नगरी बसाई, जिसे कहा गया स्वर्ण नगरी द्वारका। भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण तीनों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा गया है कि द्वारका 9 लाख घरों वाली 70 मीटर ऊंची दीवारों से घिरी सोने और चांदी से सजी हुई नगरी थी। लेकिन महाभारत के अंत में एक भविष्यवाणी पूरी हुई। कृष्ण के स्वर्ग जाने के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई। सदियों तक लोग इसे कहानी मानते रहे, पर 20वीं सदी में विज्ञान ने वही सवाल पूछा, क्या सच में ऐसा कोई शहर था जो लहरों के बीच समा गया? साल 1963 भारत सरकार ने मरीन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने गुजरात के ओखा और बेट द्वारका के पास समुद्र में गोताखोरी शुरू की। जो उन्होंने देखा उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। समुद्र के तल में पत्थरों की दीवारें, सड़क जैसी सीधी रेखाएं और मानव निर्मित संरचनाएं दिखाई दी। ये सब कोई प्राकृतिक संरचना नहीं थी। इतिहासकारों ने कहा यह किसी प्राचीन नगरी के अवशेष है। 1979 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ने डॉक्टर एस.आर. राव के नेतृत्व में खोज को आगे बढ़ाया। उन्होंने जो पाया उसमें कथा को सच बना दिया। 6 से 7 किलोमीटर समुद्र के अंदर 20 से 40 फीट गहराई में एक पूरा शहर फैला हुआ था। गोता लगाते वैज्ञानिकों ने वहां पक्की ईंटों, दीवारों, घाटों और नालियों के निशान पाए। कार्बन डेटिंग से पता चला कि संरचना लगभग 7500 साल पुरानी है। वहां से मिले मिट्टी के बर्तन, शंखों के औजार और मानव बस्तियों के निशान बताते हैं कि वहां कोई अत्यंत विकसित सभ्यता रही थी। डॉक्टर एस.आर. राव ने साफ कहा, यह वही द्वारका है जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। पर वैज्ञानिक समुदाय बढ़ गया। कुछ ने कहा यह सभ्यता है पर कृष्ण काल की नहीं, जबकि कुछ बोले अगर इतनी पुरानी नगरी समुद्र के नीचे है तो महाभारत केवल मिथक नहीं हो सकता। साल 2002 में भारतीय नौसेना और एनआईओ ने मिलकर एक सोनार स्कैनर और अंडर वाटर कैमरे लगाए और तब मिली दीवारें, सीढ़ियां, नौकाओं के लंगर और घाटों जैसी संरचनाएं। सोनार से प्राप्त छवियों ने साफ दिखाया एक शहर का लेआउट। सबसे चौंकाने वाली बात, उस शहर की संरचना महाभारत के वर्णन से मिलती जुलती थी। कृष्ण की नगरी 7 द्वारों वाली समुद्र तट पर बसी हुई, जहाँ एक और श्रद्धालु बोले, देखा कृष्ण की नगरी मिल गई, वही कुछ पुरातत्व बोले, यह शोध अभी अधूरा है। कार्बन डेटिंग और सटीक काल निर्धारण में समय की रेखाएं धुंधली पड़ जाती है। फिर भी इतिहास के इतने गहरे समुद्र में ऐसी संरचनाओं का मिलना मानव सभ्यता के इतिहास को 2000 साल पीछे धकेल देता है। विज्ञान ने शायद द्वारका को पाया, लेकिन द्वारका का रहस्य अभी भी जिंदा है। महाभारत के अंत में जब युद्ध खत्म हुआ, कृष्ण द्वारका लौट आए थे, लेकिन उस समय उन्होंने एक गूढ़ भविष्यवाणी की। जब यदुवंश का नाश होगा तब द्वारका भी समुद्र में समा जाएगी। यह भविष्यवाणी सुनकर सब चकित थे। कृष्ण जानते थे यदुवंशों के भीतर धीरे धीरे कलह और अहंकार बढ़ रहा था, और जब धर्म डगमगाएगा तो प्रकृति भी अपना संतुलन तोड़ेगी। कुछ वर्ष बाद यदुवंशियों के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसे प्रभास युद्ध कहा गया। कृष्ण के अपने वंशज एक दूसरे से लड़कर मारे गए और उसी रात समुद्र ने उठाई अपनी सबसे भयानक लहरें। भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण के स्वर्ग जाने के तीसरे दिन समुद्र का स्तर अचानक बढ़ने लगा। पहले शहर के बाहरी इलाके लहरों में समा गए, फिर मंदिर, फिर महल, और देखते देखते पूरी नगरी समुद्र में गायब हो गई। लोग कहते हैं जब द्वारका डूब रही थी तो आसमान में बिजली चमक रही थी। लहरें ऐसे उठ रही थी जैसे किसी ने प्रकृति को क्रोध में भड़का दिया हो। लेकिन ये सिर्फ कथा नहीं, आधुनिक शोध भी दिखाते हैं कि समुद्र का स्तर हजारों सालों में कई बार बढ़ा है, जिससे कई तटीय सभ्यताएं जलमग्न हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ने 2000 से 2005 तक गुजरात तट पर लगातार सर्वे किए।
नतीजे चौंकाने वाले थे। समुद्र का स्तर 7500 साल पहले वर्तमान की तुलना में 100 मीटर कम था, यानी उस समय द्वारका जैसी नगरी समुद्र के किनारे बसाई जा सकती थी। फिर हिमालय के ग्लेशियर पिघले और समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ा। वैज्ञानिक मानते हैं लगभग 6000 से 5000 ईसा पूर्व के बीच समुद्र ने धीरे धीरे उस क्षेत्र को ढक लिया। यह वही समय था जब पुराणों में द्वारका के डूबने का वर्णन मिलता है। कुछ समुद्र विज्ञानी इसे पोस्ट ग्लेशियल सी लेवल राइज कहते हैं, यानी हिमयुग के बाद समुद्र का बढ़ना। यानी ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी, लेकिन भारतीय इतिहास ने उसे श्राप का रूप दे दिया। सोनार स्कैन और सैटेलाइट इमेजिंग से पता चला कि गुजरात के तट पर समुद्र की धाराएं हर कुछ साल में अपना रास्ता बदलती है। यानी जहां आज पानी है वहां कभी जमीन थी, और जहां आज भूमि है वहां कभी गहरे समुद्र की लहरें थी। समुद्र तल की मिट्टी के नमूनों में मिट्टी, राख और समुद्री जीवों के अवशेष मिले, जो बताते हैं कि उस क्षेत्र में कभी बड़ी आपदा हुई थी, शायद भूकंप, शायद सुनामी। कई विशेषज्ञों का मानना है महाभारत के समय अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई थी, जिससे समुद्र में बड़ी लहरें उठी थी और तटीय इलाकों को निगल गई। दिलचस्प बात यह है कि पुराणों में श्राप का जो वर्णन है वह वैज्ञानिक रूप से नेचुरल कैटास्ट्रोफे से मेल खाता है। कृष्ण ने कहा था, जब अधर्म बढ़ेगा प्रकृति दंड देगी, और वही हुआ। मानव के भीतर अहंकार प्रकृति की प्रतिक्रिया में बदल गया। शायद इसी वजह से भारतीय इतिहास में द्वारका का डूबना सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि नैतिक प्रतीक बन गया। यह संदेश देता है कि जब धर्म का क्षय होता है तो सभ्यताएं मिट जाती है। आज भी द्वारका तट के पास NIO, ASI और DRDO की संयुक्त टीमें समुद्र के नीचे सर्वे करती रहती है। उन्होंने वहां से शंखों के मंदिर, स्तंभों के हिस्से और घाट जैसे प्लेटफॉर्म खोजे हैं। इन संरचनाओं की दिशा, लंबाई और निर्माण शैली उसी प्रकार की है जैसा महाभारत में वर्णन किया गया है। 2023 में भी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि बेट द्वारका के पास मिले कुछ अवशेष कम से कम 9000 साल पुराने हैं। इससे यह साबित होता है कि भारत में सभ्यता की शुरुआत सिंधु घाटी से भी पहले हुई थी। कुछ विद्वान कहते हैं द्वारका का डूबना केवल भौतिक घटना नहीं, बल्कि समय का संकेत था। कृष्ण का अवतार पूरा हुआ, उनका कार्य समाप्त हुआ और प्रकृति ने उस अध्याय को बंद कर दिया। कहा जाता है कि आज भी जब समुद्र की लहरें शांत होती है तो नीचे से मंदिरों की घंटियों जैसी आवाजें आती है। साल 2007 में भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ने मतलब NIO ने अंडर वाटर रोबोटिक मिशन शुरू किया। लक्ष्य था द्वारका के समुद्र तट से 20 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र की सटीक जांच करना, जहां सोनार स्कैन में अजीब आकृतियां दिखाई दी थी। गोताखोरों ने जब वहां उतरना शुरू किया तो नीचे सिर्फ रेत नहीं थी, बल्कि पत्थरों की दीवारें, घुमावदार गलियां और मंदिर जैसी आकृतियां थी। यह दृश्य किसी आधुनिक शहर जैसा नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता का था। कैमरों ने जो दिखाया वह अविश्वसनीय था। समांतर सड़कें, घरों जैसी संरचनाएं और कुछ जगहों पर स्तंभनुमा गेट्स। डॉक्टर SR राव की टीम ने कहा, ये कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं बल्कि मानव निर्मित प्लानिंग है। सबसे चौंकाने वाली खोज थी एक विशाल चौकोर प्लेटफॉर्म, जिस पर लंगर जैसे पत्थर रखे थे। विशेषज्ञों ने इसे प्राचीन बंदरगाह या पोर्ट एरिया बताया, यानी ये समुद्र किनारे बसाई गई नगरी थी, जैसा महाभारत में वर्णन मिलता है। 3D सोनार इमेजिंग और रेडार स्कैनिंग से शहर का खाका बनना शुरू हुआ। जो नक्शा तैयार हुआ वो अद्भुत था। 7 द्वारों से घिरा शहर, केंद्रीय राजमहल क्षेत्र और चारों दिशाओं में सड़कों का जाल। जब यह नक्शा महाभारत में वर्णित द्वारका के विवरण से मिलाया गया तो 80% समानता पाई गई। इतनी समानता कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। सोनार से प्राप्त छवियां दिखाती है कि यह कोई छोटा गांव नहीं, बल्कि एक पूर्ण विकसित नगर नियोजन प्रणाली वाला शहर था। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखें। अगर आपको लगता है कि समुद्र के नीचे बसी वो नगरी द्वारका ही है तो वीडियो लाइक करें, और अगर ऐसे ही वीडियो आपको भविष्य में चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इतिहास अब भी समुद्र की गहराइयों में छिपा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।